Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahrukh Khan, and you are warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video, I am going to instruct you the conditional sentence. नंबर 1, जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं। टोटल कंडीशनल 4 होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल होती है एंड थर्ड कंडीशनल होती है। टोटल ये 4 हो गई, 0, 1, 2 एंड 3, टोटल 4 हो गई। एक और भी होती है जिसको मिक्स कंडीशनल कहते हैं। आई विल गाइड यू आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 4। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्यों बनाई जाती है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स नॉट सर्टेन। मतलब कि ये जो जुमले होते हैं, ये एक जुमला डिपेंड करता है अगले जुमले पे, या अगला जुमला डिपेंड करता है पिछले जुमले पे। अगर ये बात हुई तो फिर ये होगा, जब ऐसा हुआ तो तब ये होगा। जब हम शर्त किसी बात पे रखते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तब ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो तब ऐसा होता है। जब हम अगर या वन वाली बात करते हैं, ऐसे जुमले जब बताए जाते हैं तो कंडीशनल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ये 4 मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार याद रखिएगा, इंग्लिश के अंदर इन सेंटेंसेस का बहुत कमाल का यूज है। इसके लिए कुछ लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है, आपको जो सिखाना है वो फर्स्ट कंडीशनल सिखाना है। इसके लिए आपके सामने फार्मूला आपके व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है। पहला देखिएगा फार्मूला क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कोमा फ्यूचर सिंपल। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कोमा फ्यूचर सिंपल। यहाँ पर मैंने फार्मूला तो लिख दिया, लेकिन फार्मूला तो लिख दिया, लेकिन उसके नीचे मैंने उसके फॉर्मुलेटिव फॉर्म्स भी लिख दिए हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल है सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ एस या आई एस का इजाफा भी आपको पता है। ठीक है, अब देखिए इफ से लेके प्रेजेंट सिंपल तक ये कोमा लगा हुआ है, फिर आगे दूसरी चीज है। ठीक है, इफ से लेके प्रेजेंट सिंपल तक वाले जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इफ क्लोज कहते हैं, और इफ के जो इसके पार्ट को इस इधर से इधर तक जो पार्ट है, जिसको हम अगला पार्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लोज कहते हैं। ठीक हो गया, ये बात आप समझ लीजिएगा। इस जुमले को समझने से पहले एक और चीज याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस हो या इंग्लिश के अंदर जब भी बात करेंगे, ये चीज बांध लीजिएगा अपने दिमाग के साथ कि भाई जब भी इफ आएगा, क्या आएगा, जब भी इफ आएगा और जब भी व्हेन आएगा, दो चीजें। जब भी इफ आएगा, जब भी व्हेन आएगा, तो उसके साथ कभी भी आप क्या चीज नहीं लगाएंगे, आप विल नहीं लगाएंगे। इफ आई विल गलत है, व्हेन आई विल गलत है। जब हम ये चीज साथ ऐड करते हैं इसके, तो मतलब जुमला खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। पहला लॉजिक ये माइंड में रख लीजिएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम इसके जुमले पे, उसको माइंड में रखिएगा, फॉर्मूला माइंड में रखिएगा और ये डेफिनेशन माइंड में रखिएगा। जुमले बनाने से पहले मैं फर्स्ट कंडीशन की आपको तारीफ बता दूं कि एक डेफिनेशन बता दूं कहते हैं किसको है। ये कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन है, फर्स्ट कंडीशनल की तारीफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है, ऐसे काम जो हम पहले करें, एक ऐसा काम जो एक हो दूसरा खुद ब खुद हो जाए, तो वो फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से आएगा और फ्यूचर के लिए होता है ये। ठीक है, ऐसा काम जो पहला करें दूसरा खुद ब खुद हो जाए, फर्स्ट कंडीशन का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर बारिश होगी तो जमीन गीली होगी। पहला काम हुआ ना कि अगर बारिश होगी, दूसरा काम क्या हो रहा है, जमीन गीली होगी। अगर आप पानी पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी। पहला काम किया, दूसरा खुद ब खुद हो गया। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज करोगे तो चार्जिंग खत्म होगी। पहला काम कर रहे हैं, दूसरा खुद ब खुद हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, यहां पर मैंने जुमले जो कहे, अगर बारिश होगी, जमीन गीली होगी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, साउंड मेरा गा की ये का ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन जवाब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगे हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल का लगा हुआ है। मैं यहाँ पे विल क्यों नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि इफ साथ आ रहा है, और इफ के साथ मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर इफ या व्हेन जब भी है तो उसका विल नहीं लगता। साउंड वो देगा गा की ये का, लेकिन आप उसके साथ ऐड नहीं करोगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं बोर्ड पर, कि जैसे मैंने आपको माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों को माइंड में रखना है, फिर इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, सो हियर वी हैव फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इट। इफ फिर प्लस है, प्रेजेंट सिंपल है, इफ इट रेन्स, फिर आएगा कोमा, आई विल स्टे at home.
अगर बारिश होगी तो मैं घर पे ही रहूंगा। पहला काम हुआ तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं अगर बारिश होगी तो जमीन गीली होगी, इफ इट रेन्स द अर्थ विल वेट, क्लियर है। अगर वो आएगा, अगर मैं कहता हूं कि अगर वो आएगा तो खाना लाएगा, इफ ही कम्स, अगर वो यहां आएगा, इफ ही कम्स हियर, वो खाना लाएगा, he will bring food, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। एक चीज माइंड में रखिएगा, वो क्या चीज माइंड में रखिएगा, देखिए अब दो क्लोज हैं, एक ये कौन सा इफ क्लोज है, दूसरा कौन सा क्लोज है, रिजल्ट क्लोज है। अगर रिजल्ट क्लोज को मैं इधर लिख दूं और इफ क्लोज को मैं उधर भी लिख दूं तब भी कोई मसला नहीं है। जैसे मैं इस जुमले को यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली गो भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ जुमला, आई विल स्टे एट होम कोमा इफ इट रेन्स। अब इफ का आई जो है वो स्मॉल आएगा, इफ इट रेन्स। यहाँ पे जुमले का मतलब क्या है, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा, मैं घर पे रहूंगा अगर बारिश होगी। तो बात सेम ही हो रही है। तो गाइस ये आपकी फर्स्ट कंडीशनल थी, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपको वर्बली भी बता दी और बोर्ड पे लिख के भी बता दी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि पहला काम करें दूसरा खुद ब खुद हो जाए। रीजन सिंपल है, यहाँ पे कैन भी लग सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता। और यहाँ पर विल भी फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन बात जाएगी फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो समझ आ गई है तो डू शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड अल्लाह हाफिज।